शैल जी, कल का अगर आप देखें आखिरी के आधे घंटे का जो एवरेज प्राइस था वो था करीब करीब समझ लीजिएगा कि 257 से लेकर अगर आप देखें यानी 18,257 से 282। अब हम उस जोन में जा रहे हैं, याद रखिएगा। अच्छा, हमने शॉर्ट कॉल ली थी वोल्टास पे, दैट्स डूइंग वेल, अच्छा करती हुई। एक बार शॉर्ट के प्रोस्पेक्टिव से जरा प्लीज आप देखिएगा, आपका व्यू में जानना चाहूंगा। राजेश सतपुथे जी, एक टिपिकल फ्लैग कमेंस में कन्वर्ट होता हुआ इन्वर्टेड फ्लैग और आपका अपसाइड रेस्ट्रिक्ट कर रहा है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 887 पे। एक शॉर्ट के प्रोस्पेक्टिव से आपका थॉट क्या होगा? देखिए वीरेन, आपने बिल्कुल सही काउंटर पकड़ा है। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है 800 के आसपास, 800 810 ये इसका कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट था। फ्लैग ब्रेकडाउन है 887 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस होगा 901 का, और जो इसका टारगेट बन रहा है वो थोड़ा सा डाउन साइड में अगर आप देखें तो 840 का दिखता है। तो आपके करंट लेवल से 40-50 रुपए तो यहाँ पे ड्यू है। सो कमिंस इंडिया इज अ सेल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 901। जी, याद यहाँ पे बात इसलिए कर रहा हूँ, एक तो लॉन्ग के प्रोस्पेक्टिव से आपका ट्रेड का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और शॉर्ट के प्रोस्पेक्टिव से क्यों, क्योंकि इसका पूरा का पूरा 1 अक्टूबर का यानी सीरीज का प्लीज मंथली चार्ट रखिएगा, बेस वॉलेट होता हुआ। प्रकाश गावा सर, आपके पास ट्रेड क्या है इस वक्त और दूसरा कोई? यस, मुझे लगता है एक दो स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए। वो है इंडियन ऑयल और ग्लैनमार्क। इंडियन ऑयल में एक पॉसिबिलिटी है कि कपूरे 132 का स्टॉप लगाइए, ऑन द अपसाइड करीब 137 का। और ग्लैनमार्क पॉसिबल है कि 520 का ये जोन देखने को मिल सकता है। 505 का एक स्टॉप लगना चाहिए ग्लैनमार्क। ग्लेनमार्क पर अगर आप देखें तो कॉल है प्रकाश का सर कि आपकी स्क्रीन पे 509.80 पे 3.4% ऊपर ट्रेड करता हुआ। रचना जी, आपके पास कोई ट्रेड है, बताइए। जी, मैं थोड़ी देर वेट करना चाहूंगी, उसके बाद मैं अपना कॉल लेना पसंद करूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही रणनीति रचना जी। कोई ज़रूरत नहीं ट्रेड की अगर स्क्रीन पर ट्रेड नहीं है। डायरेक्टर साहब ज़रा 2 काउंटर्स दिखाइए और ये कैंडल स्टिक फॉर्मेट में आपको ब्रेकडाउन्स होते हुए दिख रहे हैं L&T फाइनेंस होल्डिंग्स में। ये काउंटर अब आपको न्यूनतम लेवल दिखा रहा है सितंबर 30 का। यहाँ पर जो प्राइस है 8685 दिन का लोएस्ट लेवल। आपको एक ब्रेकडाउन होता हुआ दिखेगा जुबलिएंट फूड में। ये काउंटर आपको अब 5वें दिन लगातार लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 3762 प्राइस है और यहाँ पर जो आप लेवल अब आते हुए देख रहे हैं वो है 27 अगस्त का। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एक शॉर्ट कॉल पुट के ज़रिए असित जी ने कल कमाई के अड्डे में दी थी और उनकी राय थी कि 3800 का पुट आप खरीदिए। अब वो शायद इन द मनी आपको आता हुआ दिख रहा है। उसका प्राइस डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर अपडेट करेंगे। बिकवाली और सेलिंग प्रेशर आपको TCS पर बढ़ता हुआ और अब ये काउंटर 3562 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लाल निशान में विप्रो, ये आपके सामने 692 पर, और बहुत ही मामूली सी बढ़त आपके सामने निफ्टी पर रह गई है, सिर्फ 20 अंक ऊपर 18283। वॉलेटाइल ट्रेड है, बहुत ही सोचकर समझकर आप ध्यान दीजिए लॉन्ग साइड पर। डायरेक्टर साहब, जो काउंटर्स बचाते हुए दिख रहे हैं निफ्टी को वो है कोटक बैंक। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने स्क्रीन पर यहां पर आता हुआ। वीरेंद्र जी। जी, 286 याद रखिएगा एग्जैक्टली। अब हम 18,286 पे कल के क्लोजिंग पॉइंट पे आ गए हैं। अभी का लिया हुआ शॉर्ट ट्रेड कमिंस इंडिया आपकी स्क्रीन पर 877, वहां से 10 रुपए का स्विंग दे चुका है। अब आप लेके आइएगा एक स्टॉक और, नवीन फ्लोरिन को। आपकी स्क्रीन पर यह स्टॉक 3472 पे। चंदन, आज की इस कैंडल के जरिए ये स्टॉक ऑलमोस्ट, देखिए कल की लोअर शेडो थी 200 डेमा 3306 और क्लोजिंग थी करीब करीब 3495। लोअर शेडो 200 पॉइंट की थी। क्या यहां पे शॉर्ट ट्रेड काम करेगा 3465 पे? देखिए वीरू, जितने भी स्टॉक्स हैं जो काफी मोमेंटम थे वो सारे के सारे सरेंडर हो रहे हैं। और नवीन फ्लोरो में आप देखोगे ऑलरेडी पहले ही इतना स्ट्रेंथ नहीं था, रेंज में फंसा हुआ था, और 2 दिन पहले जो गैप डाउन हुआ था वो इस डाउन साइड को और एक्सलेट कर रहा है। तो डाउन साइड के लेवल्स तो ओपन है, क्योंकि मेन लेवल है 3323 के आसपास है जो प्रीवियस डे का लो बना है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हो। 3550 के स्टॉप लॉस से 3300 तक के डाउन साइड यहाँ पे बन सकते हैं।
नवीन फ्लोरिन आपकी स्क्रीन पर आप देखें अब सिंक होता हुआ 3461 के जोन में आता हुआ, और कुछ काउंटर्स देखिए जहां पे पेन बढ़ता हुआ। इस बीच अगर आप देखें निफ्टी आखिरी के अगर आप देखें शुरुआत जो टिक्स थे कल के उस प्राइस जोन को भी तोड़ता हुआ। कल आपने देखा होगा कि ये क्यों हो रहा है, एफआईएस ने अपनी 12,000 पुट शॉर्ट कवर कर ली थी, तो वो एक अच्छा संकेत नहीं था। और एग्जैक्टली अगर आप देखें अभी तक तो बिहेवियर इसका ऐसे ही है। मारुति को लेके आइएगा करीब करीब 5772 के जोन पे आपकी स्क्रीन पर ट्रेड करता हुआ। लेट्स ब्रिंग यूपीएल क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर, द वीकेस्ट स्ट्रक्चर विद इन द एंटायर केमिकल बास्केट 712 पर। शुभम आपकी अप्रोच यूपीएल पे क्या होगी? समहाउ अब तक अपने आप को कल के लो के ऊपर सस्टेन करता हुआ 712.40, एनी शॉर्ट ट्रेड टुवर्ड्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 698। वीरेंद्र जी, स्टॉक तो वीक है 2-3 दिनों से, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है फ्रेश ट्रेड के लिए तो थोड़ा लेट हो गया है। लेकिन अगर किसी के पास शॉर्ट पोजीशन है तो मुझे लगता है इसमें जो टारगेट है वो लगभग 698 तक का है, मतलब और 14-15 रुपए का डाउनसाइड यहाँ से देखने को मिल सकता है। अगर ट्रेड है तो बने रहें, स्टॉप लॉस ट्रेल करके 721 पे ले आएं, लेकिन फ्रेश ट्रेड के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा लेट हो चुका है। ये अब निफ्टी आपको लाल रंग में ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 8 अंक नीचे 18,260। डायरेक्टर साहब ज़रा हमारे स्क्रीन दिखाइए, देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको फिलहाल दिक्कत में आते हुए दिख रहे हैं। शुरुआती सत्र में लगभग 80-90 अंक की जो आपने विजय देखी थी वो अब धूमिल होती हुई और निफ्टी लाल निशान में अब आपके सामने। देखिए गिने हुए कौन कौन से काउंटर्स हैं जो आपको मदद करते हुए दिख रहे हैं। एनर्जी स्पेस आपको ऊपर ट्रेड करती हुई दिखी है, तेल का उबाल 86 के पार जाता हुआ, और ओएनजीसी, आईओ, बीपीसीएल और पावर ग्रिड में आप अच्छा मूव देख रहे हैं। कुछ चुनिंदा बैंक्स निफ्टी की मदद करते हुए आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक और कोटक ऊपरी सतह पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। एचडीएफसी बैंक भी कुछ मदद करता हुआ दिख रहा है। कहां परेशानी है? टेक में बहुत बिकवाली या मुनाफा वसूली। HCL टेक आपको फिलहाल 3% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा, यहाँ पर डिविडेंड रीएडजस्टमेंट भी है। TCS और टेक महिंद्रा आपको 1.25 और 1.25% नीचे दिख रहे हैं, और यही हाल आपको इन्फोसिस का भी दिखेगा, 0.5% नीचे। विप्रो भी 0.5% आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो आप समझिए कि पहले 20 मिनट में आपने 80 अंक का या 90 अंक का जो निशान देखा था हरे निशान की तरफ, वो अब फ्लैट ट्रेड में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में बिकवाली जारी है, और आपके सामने भारती अब 0.5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 705 पर। वीरेंद्र जी, आपके चार्ट्स पर क्या दिख रहा है? शैल जी, अगर आप देखें वीकनेस बढ़ती हुई कुछ ऑटो स्टॉक्स में आपकी स्क्रीन पर जरा प्लीज टीवीएस मोटर्स लेके आइए। डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, मारुति जो है वो डे लो पे ट्रेड करता हुआ, और एनबीएफसीज की बास्केट में लेट्स ब्रिंग मुथूट फाइनेंस, ये भी स्टॉक जो है वो डे लो की रेंज पे आके ट्रेड करता हुआ। और अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जो कि वीक पड़ रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो आपका टेक महिंद्रा हल्का सा बैकफुट पे आता हुआ। बीएचएल आज शॉर्ट कॉल थी नीरज जी की, ये अच्छा करता हुआ 70-70 पे डे लो पर। और एचडीएफसी बैंक और साथ ही साथ कोटक समहाउ ये डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा अब इस वक्त निफ्टी 18,280 पे है, और ये कल के जो आखिरी आधे घंटे की प्राइस रेंज है उसमें थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है। मैं फोकस करना चाहूंगा इस वक्त एचडीएफसी बैंक पर, इसकी स्ट्रेंथ पर। आई थिंक शुभम, एक बात तो मैं क्लियरली कह सकता हूं कि निफ्टी बैंक जिस तरीके से अपने आप को 39,500 के पुट राइटर के जोन के ऊपर स्टेबल किए हुए है, थोड़ा कन्विक्शन एचडीएफसी बैंक पे वाकई बन रहा है। 1681 कोई ऑप्शन अप्रोच लेना चाहेंगे आप? आई नो, आई मीन इसमें रिस्क बहुत है, लेकिन एनी ऑप्शन थॉट ऑन एचडीएफसी बैंक? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट मुझे लगता है इस बाजार में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अगर चार्ट्स पे अभी फिलहाल कोई दिख रहा है तो वो एचडीएफसी बैंक ही है, और बाजार की गिरावट में इसमें ज़्यादा इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। मुझे लगता है बिल्कुल इसमें हमें एक लॉन्ग ट्रेड कॉल ऑप्शन के थ्रू एक हमें बेट लेना चाहिए। मेरा प्रेफर्ड स्ट्राइक होगा 1700 का, जो लगभग 22 रुपये के आसपास कॉल ऑप्शन का अभी प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है इस पर एक लॉन्ग ट्रेड बिल्कुल बनाना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 17 रुपये पे, और 34 से 35 रुपये तक का मुझे लगता है टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। अगर हो सकता है थोड़ा समय भी लगे तो कल तक के लिए होल्ड करने की राय होगी, और कल तक 2 दिन के पर्सपेक्टिव से ये ट्रेड बनाएं और एचडीएफसी बैंक पे खरीदारी की राय। आप अगर अपने स्क्रीन की दाईं तरफ